वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी यानी विश्व प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, जिसे हम विश्व प्रणाली विश्लेषण या विश्व प्रणाली सिद्धांत भी कहते हैं, या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस भी कहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जर्मनी जर्मनी आप लोग सब जानते हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ठीक, कोर कंट्री है, बहुत वेल्दी कंट्री है। इसने ये डिसाइड किया कि हमें एक ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि ये जर्मन है और इन्होंने डिसाइड किया कि हमें हमारे यहाँ एक ग्रीन बिल्डिंग तैयार करनी है। तो इन्होंने उसके लिए एक बिडिंग तैयार की, कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। उसमें 3 लोग आते हैं, एक होता है अमेरिकन, दूसरा इंडियन और तीसरा पाकिस्तानी। अब आप समझिएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाता है, और जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाएंगे ना कि कैसे कंप्लीट होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है या डिपेंडेंसी थ्योरी है वो आपको क्या कहती है। तो अब इन्होंने एक बिड करी, ठीक, और उसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी। अमेरिकन कहता है कि हमें आप दे दीजिए ये काम, हम 50,000 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। कौन है ये? अमेरिकन। फिर उसके बाद इंडियन ने बोला कि हमें आप 20,000 रुपीज दे दीजिए, हम 20,000 रुपीज में आपका ये काम कर देंगे, ठीक। हम रुपीज ही लेकर के चल रहे हैं। और पाकिस्तानी ने कहा कि यार हमें 10,000 रुपए दे दीजिएगा, हम 10,000 रुपए में इस काम को कर देंगे। लेकिन जर्मन के मन में एक बात थी कि यार जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बनानी है और बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनानी है, तो क्यों ना अमेरिकन को हम ये काम सौंप देते हैं। 50,000 रुपए, पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन काम तो अच्छा होगा, ठीक, टेक्नोलॉजी तो अच्छी आएगी, ठीक है। अब अमेरिकन जो था वो बहुत ज्यादा होशियार है ना। इसने क्या देखा, इसने देखा कि यार इंडियंस 20,000 मांग रहे हैं और पाकिस्तानी 10,000 मांग रहे हैं। तो अमेरिकन ने सोचा थोड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके मैं इंडियन से ये काम करवा लेता हूं, उनको 20,000 पे कर देता हूं और मुझे जर्मनी से 50,000 मिल जाएंगे। तो 30,000 रुपए इसके पास आ गए, 20,000 इसने इंडियन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब ये इंडियन ने सोचा कि यार क्या मतलब, मेरे यहां तो लेबर थोड़ी कॉस्टली है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, ठीक। अब इसने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं पाकिस्तानियों से काम करवा लेता हूं। अब पाकिस्तानी को कितने, 10,000 रुपए में उसने बोला। इसने क्या किया, इसने अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी यहां पर लगाई, इसको बचे कितने, 5,000 इसको बच रहे। इसने 15,000 रुपए मतलब 5,000 की टेक्नोलॉजी यहां ट्रांसफर की, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है, इसके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक। तो इसने अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दी और इसने पाकिस्तानियों को बोला कि देखिए मेरे ऑब्जर्वेशन में आप ये बिल्डिंग तैयार कर दीजिए, ठीक है। तो कितने में बिल्डिंग तैयार हो गई, 10,000, वो एटमोस्ट 15,000 रुपए में, ठीक, 15,000। अब आप समझ रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, जर्मनी ने काम करवाया अमेरिकन से, अमेरिकन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अमेरिका के पास 30,000 रुपए आए, इंडिया के पास भी कुछ कमाने लायक कुछ चीज आ गई, 5,000। लेकिन अब ये बेचारा खाएगा क्या और क्या करेगा, जब इसको कितने पैसे बचे होंगे। आप समझ रहे हैं, ये इंसान जो है ये हमेशा गरीब और गरीब और गरीब ही रह जाएगा। यही एक्सप्लॉइटेशन की थ्योरी जो है ना, वो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी है स्टूडेंट्स। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला जो वर्ल्ड है, ये सबसे रिचेस्ट वर्ल्ड है, दुनिया के सबसे रिच लोग इन देशों में रहते हैं। ये जो ब्लू कलर से है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये कोर है। ये बहुत वेल्दीएस्ट कंट्री है इस दुनिया में, बहुत रिच कंट्रीज हैं, और ये हमेशा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये कहता है कि एक विश्व की अपनी एक प्रणाली है, और उस प्रणाली के तहत क्या होगा, एक सिस्टम है, एंड according to that system these blue color countries will always be rich, but they don't have any resource. They are not resource rich, but they are rich in money, they are rich in technology, they are rich in capital, ठीक। these yellow color countries
are semi peripheral countries. These are not very rich, not very poor countries. They are middle range countries. They have little resource and they have little technology. They have both the things. They have resource and they have technology, but they have little resource, they have little technology. Then comes this red color people, which is known as periphery. ये जो रेड कलर के लोग हैं, कंट्रीज हैं, या मैरून कलर की जो कंट्रीज है, ये कौन है? ये सबसे गरीब देश है, लेकिन इन गरीब देशों के पास ही बहुत सारा रिसोर्स है। दुनिया के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, वो सब इन गरीब देशों के पास है। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहती है कि ये हमेशा गरीब रहेंगे। क्यों गरीब रहेंगे? ये आयरनी है। क्यों? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, ये उस रिसोर्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब कोर कंट्रीज क्या करती है? जो मैंने आपको कहानी बताई, कोर कंट्री क्या करती है? कोर कंट्री सारा ये जो कच्चा माल है, रिसोर्स है, ये सब गरीब कंट्रीज से खरीद लेती है और फिर उसके बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके वापस इनको बेचती है। जैसे आईफोन आप चलाते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि ये आईफोन कहां बन रहा है? अमेरिका को पैसा जा रहा है आईफोन से। जब आप आईफोन खरीदते हैं, सीधे पैसा अमेरिका को जाता है। लेकिन ये आईफोन बनता कहां है? ये आईफोन बांग्लादेश में बनता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बांग्लादेश जो है वो एकदम पुअर कंट्री है, पेरीफेरी कंट्री है, परिधीय कंट्री है। उसके कुछ पार्ट्स जो है वो इंडिया में बनते हैं। यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी लगनी है, वो इंडिया के लोग बना रहे हैं। इंडिया को भी बहुत कम पैसा मिल रहा है, लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और बांग्लादेश बना रहा है। बांग्लादेश सबसे गरीब कंट्री है, वो लोग 200-400 रुपए में काम कर लेते हैं। ठीक, इंडिया से ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है। इंडिया के पास भी पैसा नहीं है, ठीक, और बांग्लादेश के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन इंडिया के पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा रिसोर्स है। अमेरिका के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा है, कैपिटल है। ठीक, वो अपने कैपिटल से क्या कर रहा है? इन लोगों को खरीद रहा है और हमेशा अपने पास संसाधन जो है वो रख ले रहा है, फिर उसके बाद उसको फिनिश्ड करके ज्यादा पैसे में बेच रहा है। यानी 10 रुपए में जो चीज खरीदी जा रही है, उसको 1000 रुपए में बेची जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो जाल है, ये वर्ल्ड का सिस्टम है, ये बना हुआ है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं, एसोसिएटेड थिंकर्स, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं अब आप लोगों को इसके थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। जो पाकिस्तानी है वो बेचारे बहुत गरीब कंट्रीज हैं, है ना, और जो इंडियंस हैं वो थोड़े से उनके पास पैसा आ गया है, चाइना और इंडिया के पास, है ना, लेकिन वो सेमी पेरीफेरी कंट्री, यानी जो पेरीफेरल कंट्रीज हैं उनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिधीय। जो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो सेमी पेरीफेरी है, उनको हम कहते हैं अर्ध परिधीय। और जो अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो मूल देश कहलाती हैं, वो कोर कहलाती हैं, वो अमीर देश कहलाती हैं। देखते हैं अब एसोसिएटेड थिंकर्स कौन से हैं। सारे थिंकर्स का आपको नाम याद रखना है। जैसे सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी है? इमैनुअल वॉलेस्टीन ने दी है। फिर उसके बाद ओलिवर कॉक्स, समीर आमिन, जियोवानी अरिगी, एंड्रे गंटर फ्रैंक, और इसको फर्दर डेवलप किया क्रिस्टोफर चेस डन ने, बेवर्ली सिल्वर ने, जैनेट आबू ने, और ली मिंकी ने, और कुनीबर्ट रेफर ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इसका कोई मीम बना लीजिएगा। जैसे जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने, विश्व प्रणाली सिद्धांत ने एक वॉल खड़ी कर दी। किस चीज की वॉल थी वो? कॉक्स की वॉल थी। ठीक, कॉक्स की वॉल। और उसमें कौन लोग काम कर रहे थे? समीर काम कर रहा था, जियोवन्नी काम कर रहा था, और ये सब लोग बहुत फ्रैंकली काम कर रहे थे। ठीक, बहुत सारे लोगों, इस काम करने से बहुत सारे लोगों ने सिल्वर खरीदा, ठीक, और आबू में जाकर के ड्यून बनाकर रहने लग गए। इस तरह से अगर आप एक
स्टेटमेंट बना लेते हैं तो आपको सारे के सारे थिंकर्स जो हैं वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी के वो याद हो जाते हैं। अब यहां पर वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी समझ गए हो तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी थ्योरी और निर्भरता सिद्धांत भी समझ लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम जो एनालिसिस थ्योरी है वो डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलप्ड पार्ट है। यानी पहले डिपेंडेंसी थ्योरी आई है। डिपेंडेंसी थ्योरी कौन लेकर आया था? राउल पर्बिश लेकर आया था। डिपेंडेंसी थ्योरी वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड करती है, एक रिच दूसरे पुअर। क्योंकि राउल पर्बिश मार्क्सिस्ट हैं तो वो वर्ल्ड को केवल दो भाग में डिवाइड करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जो रिच कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पैसा है, और जो पुअर कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन रिसोर्स बहुत सारा है। अब ये जो रिच कंट्री होती है ये सस्ते में रिसोर्स खरीद लेती है, यानी आलू खरीद लेती है, और फिर उसके बाद जो उसके पास क्योंकि मशीन है चिप्स बनाने की, तो वो चिप्स बना करके पैकेट में, पूरा पैकेट इन्होंने फुल खरीदा भरा हुआ आलू से, और उन्होंने हवा भर के दो चार चिप्स उसमें डाल करके इनको वापस बेच दिया 10 रुपए में। उन्होंने खरीदा 10 रुपए के 5 किलो आलू और बेचा कितने का? 50 ग्राम आलू 10 रुपए का बेचा। तो आप समझ रहे हैं जो गरीब आदमी है वो 50 ग्राम खरीद रहा है 10 रुपए का, और जो अमीर आदमी है वो 10 किलो खरीद रहा है 10 रुपए में। तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है वो हमेशा गरीब रहेगा क्योंकि वो महंगे में चीज खरीद रहा है, और अमीर आदमी हमेशा अमीर रहेगा क्योंकि वो सस्ते में चीज खरीद रहा है। ठीक यही थ्योरी डिपेंडेंसी थ्योरी थी, और ये कहते हैं कि हमेशा जो अमीर देश है वो अमीर बने रहेंगे और जो गरीब देश है वो हमेशा गरीब बने रहेंगे। ठीक है, तो पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी और कोर, ठीक इस तरह से डिवाइड किया गया है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर आप इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप अभी तक ये जो हमारा जो ग्रुप है उसका हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि सारे जो लिंक है वो आपको यहीं पर मिलते हैं, सारे यूट्यूब वीडियोस के और फ्री वीडियोस के, बहुत सारे फ्री वीडियोस के लिंक आपको डायरेक्टली यहां मिलते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनका फायदा उठा रहे हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए, ठीक, और जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7838517884 मेरा नंबर है, इस पर आपको नेम और प्लेस भेज देना है अपना कि कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका, लिख करके और लिख दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने आप ही आप स्कैन करके QR कोड जो है आप उसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो देखा कीजिए, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल समय है, और पेपर 1 को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप पेपर 2 को इंपॉर्टेंस देते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।